नमो नमः। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं बात करूंगा परंपरागत विषय से संबंधित यूजीसी नेट अर्थात ट्रेडिशनल संस्कृत में जो यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, नेट जीआरएफ की जो परीक्षा होती है, उसका जो 73 नंबर कोड है, उसमें ज्योतिष से संबंधित जो यूनिट है, उसमें आज हम उस यूनिट के पहले भाग पर बात करेंगे। पहला जो यूनिट का पहला बिंदु है वह है नक्षत्र परिचय। नक्षत्र परिचय अपने आप में महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों की परीक्षाओं को देखें तो 2-3 प्रश्न अवश्यमेव नक्षत्र से पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो एक प्रश्न 2 नंबर का है, 2 प्रश्न भी पूछते हैं तो 4, 3 पूछते हैं तो 6 नंबर का आपका सीधे सीधे लाभ है। ज्योतिष से टोटल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मैं देख रहा था पिछले गत वर्षों की परीक्षाओं को, उन प्रश्न पत्रों को, तो कभी 9, कभी 10, कभी 8, कभी 11 तक भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस दृष्टि से ये 20 नंबर आपके पूरे हो सकते हैं अगर आपने यह ज्योतिष वाली श्रृंखला पूरी आपने देख ली। इसमें क्या क्या होगा? नक्षत्र परिचय, ग्रह परिचय, राशि परिचय और जो 10वां भाव है उसका विचार, 9 कालमान, 9 प्रकार के जो कालमान हैं सूर्य सिद्धांत के अनुसार, उस पे हम चर्चा करेंगे। विस्तृत नोट्स अगर पाने हैं तो इसी से संबंधित इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो नाम है वह भी गुरु कृपा एकेडमी है। आप वहाँ सर्च करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस श्रृंखला को हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि नक्षत्र है क्या। नक्षत्र के विषय में कहा जाता है, अगर संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए, व्युत्पत्ति परक दृष्टि से देखा जाए तो नक्ष अत्र जो छत न हो। कहा भी गया है न क्षरति इति नक्षत्रम, अर्थात जिसका क्षरण न हो, जो नष्ट न हो, वही नक्षत्र है। रात के समय में जो आकाश में दिखाई देने वाले सभी चमकते हुए पिंड या तारे, अथवा उनमें से प्रत्येक तारा या सितारा विशिष्ट रूप से वे 27 तारक पुंज जो पृथ्वी की परिक्रमा करते समय चंद्रमा आदि जो ग्रह हैं उनके भ्रमण के मार्ग में पड़ते हैं और जिनके रूप रेखाओं के आधार पर कुछ विशिष्ट रेखाएं या आकृतियां बनी होती हैं, इनके जो हैं 27 हैं नाम। लेकिन एक हम अभिजित नक्षत्र को भी इसमें उसकी गणना करते हैं, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर इसका क्या अर्थ है। नक्षत्र किसे कहते हैं? ये अगर देखें तो नक्षति, नक्षति, शोभाम गच्छति, इस व्युत्पत्ति से सुशोभित होने वाले, चमकने वाले तारामंडलों का नाम जो है नक्षत्र है। अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथ्वी के अयन चलन के कारण, अर्थात यह जो अयन चलन है इसके कारण खिसकते हुए प्रतीत होने वाले तारामंडलों का नाम नक्षत्र है। तैत्तरीय ब्राह्मण में नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह दी गई है। कहा गया है जो छत नहीं होता है वही नक्षत्र है, अर्थात न क्षरतीति नक्षत्रम। निरुक्त में यास्क ने नक्ष धातु से नक्षत्र शब्द की को निष्पन्न या व्युत्पत्ति कहा है। नक्ष, नक्षते गतिर्कर्मणः, नक्ष धातु का अर्थ हिलना, डुलना, चलना है। लेकिन ज्योतिष उपयोगी जो ऊपर मैंने बताया आपको, जो छत नहीं होता है वह नक्षत्र है, वही परिभाषा उनके लिए मान्य है।
वैदिक मंत्रों से केवल नामकरण का आधार ही ज्ञात होता है, अर्थात उनके नामकरण, इनके जो नाम है नक्षत्रों का, वह वैदिक साहित्य में भी नामकरण या उनका नाम प्राप्त होता है। नक्षत्र से मिलता जुलता शब्द तारा है। ध्यान रहे, तारा जो मंडल है को ही नक्षत्र विभाग या नक्षत्र प्रदेश माना जाता है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में अर्थात तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में एक कथा आती है कि सर्वत्र जल रहने पर सृष्टि के आदि में जो तर गए तथा पार हो गए वही तारे हैं, ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नक्षत्रों के विषय में जानते हैं। नक्षत्रों की संख्या पूर्व ही बता चुका हूं, 27 है। एक अभिजित नक्षत्र को मिलाकर 28 नक्षत्र हैं। प्रथम नक्षत्र अश्विनी। मैं आपको इनके चरण न बता करके केवल नक्षत्र बताऊंगा, चरण आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए यह सौकर्य हो, इसीलिए मैंने अनेकों प्रकार से प्रयत्न करके यह विषय सामग्री एकत्रित की है, जिससे आप सबका लाभ हो। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, इसके बाद पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। आश्लेषा को वैदिक ज्योतिष में श्लेषा नक्षत्र कहा गया है, इसीलिए यहाँ श्लेषा लिखा गया है। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। अब इसके बाद स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित। अभिजित का जो वो है जो क्रमांक है वो कई बार पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहाँ भी ज्योतिष लगा होता है, तो इसलिए याद रखें इसका जो क्रम है वो 22वां है। और तो आपको याद होंगे भी, लेकिन यह कई बार कई लोगों को पता नहीं होता है। एक इसका जो गणितीय दृष्टिकोण है वह भी आपको बता देता हूँ। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आप देख रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो 15 घटी है तथा उसके बाद अभिजित के बाद 23वां नक्षत्र आप देखिए, इसकी जो 5 घटी है, यह दोनों पूर्व के आरंभ की जो 5 घटी है वह क्या है, अभिजित नक्षत्र माना जाता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21वां नक्षत्र है। जैसे ही समाप्त होने वाला होगा यह नक्षत्र, जब 15 घटी बची होंगी तो आगे की जो 15 घटी है उसको हम अभिजित नक्षत्र मानेंगे। और श्रवण नक्षत्र आरंभ होने वाला होगा, जब आरंभ हो जाएगा, जब तक 5 घटी बीत नहीं जाएंगी तब तक हम अभिजित नक्षत्र ही उसे मानेंगे, न कि श्रवण। तो इसका एक गणितीय भी मैंने आपको बता दिया। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इस प्रकार 27 और अभिजित मिला के 28 नक्षत्रों की परिकल्पना ज्योतिष शास्त्र में की गई है। आगे हम सामान्य चर्चा इसी विषय में कर रहे हैं। तो नक्षत्र परिज्ञान के लिए एक श्लोक भी है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगर ये याद हो गया आपको तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। एक बार मैं आपको बताता हूँ। अश्विनी, भरणी, चैव, कृतिका, रोहिणी, मृगः, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यस्तथा श्लेषा, मघा तथा पूर्वा फाल्गुनिका, तस्मादुत्तर फाल्गुनी, ततः हस्तचित्रा तथा स्वाति, विशाखा, तदंतरम अनुराधा, ततु ज्येष्ठा तथा मूल निगद्यते, पूर्वाषाढ़ोत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, ततः धनिष्ठा, शतताराख्या, धनिष्ठा के बाद सत्तारा अर्थात शतभिषा, क्षम, पूर्वा भाद्रपद पदा तथा उत्तरा भाद्रपदा चैव रेवत्येतानि भानि च। ये 27 नक्षत्रों के नाम एक छंदबद्ध तरीके से भी आप याद कर सकते हैं श्लोक के माध्यम से।
शुभ अशुभ नक्षत्रों की सामान्य हम चर्चा करते हैं। रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा तीनों उत्तरार्था, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा और पुनर्वसु, अनुराधा और स्वाति ये नक्षत्रों को शुभ नक्षत्र कहा गया है। तीनों पूर्वा अर्थात पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, विशाखा और ज्येष्ठा, आद्रा, मूल और शततारा अर्थात शतभिषा ये नक्षत्र जो है सामान्य या साधारण नक्षत्र कहे गए हैं। इसके बाद जो अशुभ या दुष्ट नक्षत्र हैं वह नक्षत्र है भरणी, कृतिका, मघा, आश्लेषा। इन्हें अति उग्र या दुष्ट नक्षत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की संज्ञा। सर्वप्रथम बात करते हैं ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों की। तीनों उत्तरा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी ये 4 नक्षत्र ध्रुव संज्ञक या स्थिर संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ये नक्षत्र जो है चर या चल नक्षत्र कहे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं उग्र नक्षत्रों की। तो तीनों पूर्वा अर्थात पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, मघा यह क्रूर संज्ञक नक्षत्र है। मिश्र संज्ञकों की बात करें तो विशाखा, कृतिका यह मिश्र संज्ञक नक्षत्र है। इसके बाद लघु नक्षत्र जो है हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित इनको लघु या क्षिप्र नक्षत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं मृदु नक्षत्रों की। मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ये मृदु या मैत्र संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। तीक्ष्ण जो नक्षत्र हैं और वह हम बात करते हैं तो मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा ये तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्र हैं। अध, उध और तिर्यक अर्थात कहाँ को नक्षत्रों का मुख होगा इसे विशेषकर मुहूर्त आदि में प्रयोग किया जाता है। ग्रह प्रवेश या ग्रह आरंभ या ग्रह की खुदाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है यहाँ, फिर भी इन नक्षत्रों की संज्ञाओं के विषय में हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि कई बार पूछ सकता है। जो एग्जाम है वो कहाँ से क्या पूछ ले, क्योंकि नक्षत्र से संबंधित तो है ही, तो नक्षत्र से कहाँ से क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है। यह एक तालिका के रूप में मैंने बनाया है। 9 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र इसमें है। अधोमुख जो है मूल, आश्लेषा, कृतिका, विशाखा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, मघा, भरणी। ऊर्ध्वमुख जो है आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी। तिर्यक मुख जो है मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी ये जो नक्षत्र हैं ये तिर्यक मुख है। इस प्रकार हमने इनकी संज्ञाएं जानी। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की कुछ और संज्ञाएं होती हैं, जैसे उनका लोचन कैसा है, अर्थात वो काणे तो नहीं है, सुलोचन तो नहीं है, मंदलोचन तो नहीं है, अंधलोचन तो नहीं है। यह 4 प्रकार के नक्षत्र हैं जिनकी तालिका आपको दिख रही है। अंधलोचन जो नक्षत्र है वो रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती है। मंदलोचन जो है मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा और अश्विनी। जो मंदलोचन नक्षत्र हैं वह आद्रा और मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और भरणी। ये क्षमा करें, पूर्वा भाद्रपद था और भरणी है। इसके बाद सुलोचन जो नक्षत्र हैं वह पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तर भाद्रपद और कृतिका। ये नक्षत्रों को मिलाकर ये इनकी संज्ञाएं हैं। यह भी कई बार पूछा जाता है। अब विंशोत्तरी दशाबोधक चक्र की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके स्वामियों की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनके जो देवता नहीं, इनके जो स्वामी है वो कौन है। जैसे कृतिका और उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है इनके स्वामी कौन है। तो इनको याद करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। कृतिका से नक्षत्र आगे याद कर लीजिए।
कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। आप देख रहे हैं कृतिका सूर्य के नीचे, चंद्रमा के नीचे रोहिणी, भौम अर्थात मंगल के नीचे मृगशिरा, राहु के नीचे आर्द्रा, गुरु के नीचे पुष्य, शनि के नीचे गुरु के नीचे पुनर्वसु, शनि के नीचे पुष्य। इस प्रकार से नक्षत्रों का क्रम है। अगर आप देखें तो ऊपर के ग्रहों को याद करने के लिए एक श्लोक है, एक ट्रिक है, श्लोक नहीं एक ट्रिक है, वह है आ चम भूरा वृषभुकेशु। आ अर्थात आदित्य, चम अर्थात चंद्रमा, भौ अर्थात मंगल भौम, रा अर्थात राहु, व्री अर्थात बृहस्पति गुरु, श अर्थात शनि, भू अर्थात बुध, के अर्थात केतु, शु अर्थात शुक्र। आ चम भो रा वृषभुकेशु। इनकी दशाएं भी हैं, यह आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। फिर भी सामान्य जानकारी के लिए आप देखना चाहते हैं तो सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10, मंगल की 7, राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19, बुध की 17, केतु की 7, शुक्र की 20। इस प्रकार से इनकी दशाएं हैं। कई बार योगिनी के विषय में भी पूछा जाता है कि आर्द्रा नक्षत्र में कौन सी योगिनी की दशा होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि आर्द्रा, चित्रा, श्रवण, मंगला, यह भी 8 होती हैं। जो विंशोत्तरी दशाएं होती हैं वह 120 वर्ष की होती हैं और उसमें 9 होती हैं। यह 8 ही होती हैं और तकरीबन 36 वर्ष की होती हैं। अगर आप देखें तो मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, इनके स्वामी भी आपको दिख रहे हैं। क्रम से इनकी संख्या भी वर्ष अर्थात दशा वर्ष भी क्रम से आपको दिखाई दे रहे हैं। बात करें नक्षत्रों की तो इनमें आर्द्रा, चित्रा, श्रवण, मंगला, पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा, पिंगला, पुष्य, विशाखा, शतभिषा, धान्या और अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्वा, भाद्रपद, भ्रामरी और भरणी, मघा, ज्येष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, ये भद्रिका, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, मूल, रेवती, उल्का, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, सिद्धा की दशा और मृगशिरा, हस्त, उत्तराषाढ़ा, संकटा की दशा। इस प्रकार से ये योगिनी के विषय में हमने जाना। अब कई बार प्रश्न पूछता है कि इनका स्वरूप कैसा है, तो इस पर भी हम सामान्य चर्चा कर लेते हैं। अश्विनी या तारा तो स्वयं देख ले, राशि, अंश, कला और विकला जो अंत में लिखा है यह इसका मान है, यह भी आप स्वयं देख लें। मैं केवल इनके जो स्वरूप है वह एक बार बता देता हूँ। अश्विनी को अश्विनी के मुख के समान माना जाता है। अश्विनी अश्व के मुख के समान, घोड़े के मुख के समान, भरणी भग या योनि के समान या ट्रायंगल त्रिकोण के समान, कृतिका छुर के समान, रोहिणी बैलगाड़ी, मृगशिरा हिरण के मुख के समान, आर्द्रा मणि के समान, पुनर्वसु ग्रह, पुष्य बाण, आश्लेषा चक्र, मघा भवन, पूर्वा फाल्गुनी मंच, उत्तरा फाल्गुनी शैया, हस्त का हाथ, चित्रा का मोती, स्वाति का विद्रुम, विशाखा का तोरण, अनुराधा का पका चावल, ज्येष्ठा का कुंडल, मूल का सिंहपुच्छ, पूर्वाषाढ़ा का गजतंत्र, उत्तराषाढ़ा का मंचक, अभिजित का त्रिकोण, श्रवण का त्रिचरण, धनिष्ठा का मर्दल, सदभिषा का वृत्त और पूर्वा भाद्रपद का मंच, उत्तरा भाद्रपद का यम, रेवती का मर्दल। इस प्रकार ये 27 नक्षत्रों की हमने चर्चा करी। कई बार प्रश्न जो परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि नक्षत्राधिपति कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अश्विनी के अश्विनी कुमार, भरणी यम, कृतिका अग्नि, रोहिणी ब्रह्म, मृगशिरा चंद्रमा, आर्द्रा रुद्र, पुनर्वसु आदित्य, पुष्य बृहस्पति, आश्लेषा सर्प, मघा पितर, पूर्वा फाल्गुनी भग, उत्तरा फाल्गुनी अरिमा, हस्त सूर्य, चित्रा त्वष्टा, स्वाति वायु, विशाखा इंद्राग्नि, अनुराधा मित्र, ज्येष्ठा इंद्र और मूल का राक्षस, पूर्वाषाढ़ा का जल, उत्तराषाढ़ा का विश्वदेव, अभिजित और श्रवण के ब्रह्म, धनिष्ठा के वसु, सदभिषा के वरुण, पूर्व भाद्रपद के अजैकपाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुधन्य और रेवती के पूषा, ये इनके नक्षत्राधिपति हैं। वैदिक नाम के विषय में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अपर नाम या ये किन को बोला जाता है, किस नक्षत्र को बोला जाता है,
ऐसा भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस दृष्टि से मैंने एक प्रयास किया ये खोजने का और आप सबके सम्मुख में प्रस्तुत कर पाया। तो इसमें वेदांगी ज्योतिष में कुछ नाम हैं जो शॉर्ट फॉर्म है, और वैदिक ज्योतिष में जो कहते थे वह है। आप इन्हें स्वयं एक बार देख लेंगे। मैं केवल संस्कृत के नाम और वैदिक नाम एक बार उच्चारण कर देता हूँ। अश्विनी अश्विनी युज, अश्वयुज, भरणी अपभरणी, कृतिका कृतिका, रोहिणी रोहिणी, मृगशिरा मृगशीर, इन्वका आर्द्रा आर्द्रा या बाहु, पुनर्वसु पुनर्वसु, पुष्य तिष्य, आश्लेषा आश्लेषा, मघा मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त हस्त, और चित्रा का चित्रा, स्वाति का निष्ठा या स्वाति, विशाखा का विशाखा, अनुराधा का अनुराधा, ज्येष्ठा का ज्येष्ठा या रोहिणी, मूल का विव्रतौ, मूल ब्रहणी, और पूर्वाषाढ़ा का आषाढ़ या पूषा पूषा, और उत्तराषाढ़ा का उत्तराषाढ़ा आषाढ़, अभिजित का अभिजित, श्रवण का श्रवणा, धनिष्ठ का श्रविष्ठा, सदभिषा का सदभिक, सदभिषक, क्षमा करें, सदभिषक, पूर्व भाद्रपद का पृष्ठपद, और उत्तरा भाद्रपद का भी पृष्ठपद, रेवती का रेवती। इस प्रकार ये वैदिक नाम भी मैंने आपके सामने बता दिए। ये संक्षिप्त नाम मैंने आपके सामने सम्मुख रखने का प्रयास किया। आंग्ल भाषा में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसे पढ़ सकते हैं, हमारे कोर्स की दृष्टि से इतनी आवश्यकता नहीं है। ये जितना भी नक्षत्र का परिचय है वह मैंने एक छोटी सी टेबल में समेटने का प्रयास किया। आपको जानना होगा, क्योंकि मैं पूर्व की परीक्षाओं को देख रहा था, तो एक प्रश्न पूछता है कि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। कई बारों की परीक्षाओं मैंने देखा है कि एक राशि में कितने चरण होते हैं, तो एक राशि में 9 चरण होते हैं। उसे हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ हम नक्षत्र परिचय में यही देख रहे हैं कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अश्विनी के ठीक नीचे देखिए अश्विनी नक्षत्र लिखा है। अश्विनी नक्षत्र के ठीक नीचे चू चे चोला लिखा है। ऐसे ही भरणी के नीचे लीलू लेलो लिखा है। ये 4 चरण मिल करके एक ही नक्षत्र का निर्माण करते हैं। इनकी देवता कौन है, ग्रह स्वामी ग्रह कौन है, शुभाशुभ शुभ हैं या अशुभ हैं, या ये कार्य सिद्ध करते हैं या नाश करते हैं, यह इनके विषय में लिखा हुआ है। दिशा कौन सी है इनकी, यह लिखा है। जाति कौन सी है नक्षत्रों की, वह लिखा है। प्रकृति सात्विक प्रकृति है, सत्व रज तम कौन सी प्रकृति है, यह बताने का प्रयास किया है। लिंग अर्थात जेंडर कौन सा है इन नक्षत्रों का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग। योनि कौन सी है, अश्वगज छाग सर्प आदि या श्वान आदि। इनकी वैर योनि कौन सी है, किससे इनकी शत्रुता रहती है। इनके गण कौन से हैं, नाड़ी कौन सी है, अंग में स्थिति कौन सी है। अश्विनी नक्षत्र का जैसे पैर है, भरणी के तलवे हैं। नक्षत्र के चिन्ह क्या हैं वह हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जैसे अश्विनी के मुख और भरणी की योनि या भग हमने पहले पढ़ा था, और चाकू या छुर कृतिका का पढ़ा था, तो यह हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। यह सामान्य जो मैंने प्रयास किया कि टेबल एकत्रित करने का, उसका लक्ष्य यही था कि मेरे पढ़ाने की आवश्यकता न पड़े, आप स्वयं एक बार देख लें और 1 बार 2 बार 3 बार इसे बार बार देखते जाएं, तो आपको आपके स्मृति में यह चीज़ें रह जाएंगी, और परीक्षा में किसी भी ढंग से पूछता है तो आप उसे सही उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसे मैं बोलूँ यह कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं इसका स्क्रीनशॉट या फिर मैं इसको इंस्टाग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नक्षत्रों के स्वामी, तो हम पीछे बात कर चुके हैं। इसमें बस इतना ही है कि नक्षत्र के स्वामी या नक्षत्राधिपति, नक्षत्र के देवता, नक्षत्र के स्वामी जो भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि यह आपको कि अश्विनी मघा मूल, केतु, भरणी पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा शुक्र, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा सूर्य, रोहिणी हस्त श्रवण
चंद्रमा, मृगशिरा, चित्रा, श्रवण। ये थोड़ा सा गलत है। ये जो है श्रवण के बाद धनिष्ठा नक्षत्र हो जाएगा मंगल वाले में। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। धनिष्ठा के बाद षड्भिषा। इसमें करना कुछ नहीं है। आपको एक थोड़ा सा त्रुटि यहाँ भी दिख रही है। कहाँ? ये 47 वाले में यहाँ चौथा नक्षत्र है। ये 1 2 3 करके आपको याद करना है। कैसे? केतु में 1, शुक्र में 2, सूर्य में 3, चंद्रमा में 4 और मंगल में 5, राहु में 6, गुरु में 7, शनि में 8, 9, 10। ऐसे आपको क्रम याद होना चाहिए। अश्विनी, भरुणी, कृतिका आपको याद है तो केतु से आप याद कर लीजिए, वरना आपको अगर कृतिका से याद करने में आसानी है तो आप सूर्य से याद कर लीजिए। वैदिक ज्योतिष को देखें तो वहाँ कृतिका से ही नक्षत्रों की परिगणना की जाती थी। अगर आप देखें तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो रोहिणी नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और यह तीसरा नक्षत्र है। तो आप कृतिका से याद करिए। ये 7 गलत है। 3 4 5 6 7 8 9 आपने याद किया। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और यहाँ पर धनिष्ठा और षड्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, फिर अश्विनी और भरणी। तो आपने अगर आचंबूरा, वृषभु केशु याद करना है तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इसे याद आप किसी भी ढंग से आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई दोराहा नहीं है कि आप इसी प्रकार से करेंगे तभी याद होगा। तो इनके अधिपति अवश्यमेव, इनमें इसमें 2 त्रुटि मैंने आपको बता दी। उसे अवश्यमेव आप जब नोट करें तो इसका ध्यान अवश्यमेव रखें और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ये हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। प्राचीन काल में जो नक्षत्रों का प्रारंभ है वो कृतिका से होता है, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ। क्योंकि इसके जो स्वामी जो है सूर्य हैं, देवता अग्नि है, काल पुरुष का अंग जो है सिर माना जाता है। पश्चात जो अश्विनी है उससे इसकी गणना होने लगी, जो आज तक प्रचलित है। अश्विनी से ही आज जो है नक्षत्रों की गणना का प्रचलन है, लेकिन पूर्व में कृतिका से होता था। प्रकृति त्रिगुणात्मक शत, रज और तम मई यह ग्रह है। इसके पाश्चात्य ज्योतिष दैवज्ञ विद्वज्जन भी मानते हैं। इसी अनुसार नक्षत्रों का विभाजन भी है। 3 प्रकृति सात्विक, राजसी, तामसी तथा 3 गण देव, मनुष्य, राक्षस, 3 नाड़ी आद्य, मध्य और अंत्य। ये 9 नक्षत्र को इन तीनों में डिवाइड किया गया है। अश्विनी, मृगशिरा आप देख पा रहे हैं तो अश्विनी, मृगशिरा, रेवती तक के जो नक्षत्र हैं 9, ये सात्विक, देवगण और आद्य नाड़ी के हैं। राजस के भरणी से लेकर उत्तरा भाद्रपद, राजस, मनुष्यगण और मध्य नाड़ी। कृतिका से लेकर के शततारा अर्थात सद्भिषा, तामस, राक्षसगण और अंत्य नाड़ी। आगे हम इसी पे आगे बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्रों की संज्ञा मिली है। वह कई बार पूछ सकता है क्योंकि यह नक्षत्रों का ही प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। इसमें 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? बुध के 3 नक्षत्र और केतु के 3 नक्षत्र। 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं या 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी, मघा, मूल और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इस प्रकार ये 6 नक्षत्र हैं बुध और केतु के। आपको पता भी होना चाहिए इनके स्वामी कौन हैं। इनको गंडान नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। इनके फल की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी है, हमने ज्योतिष वहाँ नहीं करना है, हमने सामान्य एक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है। नक्षत्र और राशि का आपस में बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जब हम राशि की चर्चा करेंगे तो उस पर हम इसमें बृहद चर्चा करेंगे, अभी हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है यहाँ चूचे चेला और ली लू ले लो आ, यहाँ तक ये 9 है।
1 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 ये चूचे चेला ला तक के जो नक्षत्र 4 हैं यह अश्विनी नक्षत्र के चरण हैं। ली से लेकर के लो तक जो है ये भरणी नक्षत्र के चरण हैं। तो 4 दूना 8 1 9। एक राशि का निर्माण 9 चरणों से या सवा 2 नक्षत्र से होता है। सवा 2 कैसे? एक नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी और तीसरे नक्षत्र का केवल एक चरण। तो कितने हो गए? सवा 2 नक्षत्र। आपको पता होना चाहिए यह, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, एक राशि में कितने चरण होते हैं और एक राशि का निर्माण कैसे होता है। राशि का निर्माण नक्षत्रों के द्वारा ही संभव है, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। 12 राशियों में हर राशि में 9 चरण हैं। 12 नम 108 चरण हैं। और नक्षत्रों की परिगणना हम करें तो 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र, क्योंकि 28वां जो अभिजीत नक्षत्र है उसको हम गिनते नहीं हैं राशि निर्माण के लिए, खाली वैसे ही उसे एक स्थापना मिली है, लेकिन वैसे हम इसे लेते नहीं हैं। सामान्य रूप से 27 नक्षत्रों की परिकल्पना ही हम मानते हैं। तो हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 27 चको 108, तो इस दृष्टि से भी 108 बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो चरणों की संख्या है वह 108 है। एक नक्षत्र में 4 चरण है, एक राशि में 9 चरण है। एक राशि का निर्माण सवा 2 नक्षत्र से होता है और उसमें सवा 2 नक्षत्र के लगभग 9 चरण होते हैं। लगभग क्या होते ही हैं 9 चरण, इसमें कहीं दोहराया नहीं है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि मेहनत की है, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर्षवर्धन के लिए, अर्थात मुझे मतलब यह वीडियो बनाने का उत्साह आगे मिलते रहे, उसके लिए अवश्य में कमेंट जरूर करें। जो त्रुटि हो उसको बताएं, और जो आपको लगता है कि यह कमी है इसका सुधार होना चाहिए, क्योंकि जब पता नहीं चलेगा, बताएगा नहीं कोई, तो सुधार संभव नहीं है। तो सुधार अवश्य में मनुष्य में होना चाहिए। यह प्रकृति का नियम है कि सुधार बार बार होना चाहिए। अगर आप शिक्षा की ही बात करें तो पूर्व में शिक्षा का जो स्वरूप था, जो उद्देश्य था, वह कुछ और था। आज शिक्षा का स्वरूप, उद्देश्य कुछ और है। तो यह देश काल स्थिति देखते हुए इस पर बात करते हैं। मैं प्रयास करूंगा इसके जो 4-5 टॉपिक हैं ज्योतिष के, वह आपको अच्छे से करा पाऊँ, क्योंकि ये मैं पीपीटी बना चुका हूँ। बस वीडियो बनाऊंगा और आपको कोशिश करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल पर डाल पाऊँ और इनके नोट्स आपको अपने टेलीग्राम के इस ग्रुप में डाल पाऊँ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, गुरु कृपा एकेडमी। आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ सर्च का बटन आता है, गुरु कृपा एकेडमी लिखें। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखें। गुरु कृपा हिंदी में लिखें, एकेडमी अंग्रेजी में लिखें, तो आपको यह सारे नोट्स वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो मित्रों, इस वीडियो में अभी मैं विराम लेता हूँ। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।